गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? देखो, हमने पिछले चैप्टर में विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि पढ़ा। आज अपन लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसमें विश्व जनसंख्या संरचना पढ़ेंगे। अब देखो, विश्व जनसंख्या संरचना स्टार्ट करने से पहले अपन सामान्य चर्चाएं करेंगे कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां उस प्रदेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन और उस प्रदेश की जनसंख्या दोनों पर ही निर्भर करती है कि जनसंख्या कितनी है और कैसी है, विकास का स्तर कैसा है, वहां पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो संसाधन कितने उपलब्ध हैं, कितने संचित भंडार है। तो ये सभी आर्थिक जो गतिविधियां हैं ये प्राकृतिक संसाधन और उस प्रदेश में पाई जाने वाली जनसंख्या दोनों से ही अंतर संबंधित होती है। अब जनसंख्या संरचना, सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या संरचना की जो आवश्यकता हुई, यानी कि इसका अध्ययन करने की जो आवश्यकता हुई, आवश्यकता के पीछे क्या कारण है कि पहला कारण क्या रहा कि जनसंख्या संरचना ज्ञात करने के पीछे कि किसी भी प्रदेश का नियोजित विकास, किसी भी प्रदेश का नियोजित विकास करने के लिए जनसंख्या संरचना के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा पहलू पर क्या मान सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए भी अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जनसंख्या संरचना की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, अपन बात करेंगे, ये तो मूलभूत कारण हुए कि जनसंख्या संरचना पढ़ने की आवश्यकता क्या हुई, तो उसके पीछे क्या कारण हो गए कि किसी भी प्रदेश का नियोजित विकास, विकास का मतलब क्या हुआ कि सुव्यवस्थित तरीके से विकास प्रक्रियाओं को क्षेत्र विशेष में बांट करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, और उसी प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो इनका अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया? जनसंख्या संरचना की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया। अब जनसंख्या संरचना में कौन कौन से पहलू शामिल होंगे कि उस प्रदेश की आयु संरचना है, आयु संरचना, साक्षरता का स्तर है, लिंगानुपात है, व्यवसाय स्थिति है, ग्रामीण व नगरीय स्थिति। देखो, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत अपन कौन कौन से पहलुओं की बात करेंगे कि आयु संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यवसाय स्थितियां हैं, उस प्रदेश की ग्रामीण और नगरीय स्थितियां क्या है। तो ये सभी जो पहलू हैं, स्त्री पुरुष का अनुपात जिसको अपन लिंग अनुपात बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ आयु संरचना, साक्षरता, लिंग अनुपात, व्यवसाय स्थितियां, ग्रामीण व नगरीय स्थिति, ये सभी पहलू किसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? जनसंख्या संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ अपन एक एक पहलू की बात करेंगे। इससे पहले इनकी सामान्य चर्चाएं कि आयु संरचना का मतलब क्या है या आयु संरचना किसको कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में निवासित जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को आयु के अनुसार वर्गों में बांटकर अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
आयु संरचना कहेंगे कि किसी भी प्रदेश में निवासित जनसंख्या उस जनसंख्या का आयु के अनुसार या उम्र के अनुसार वर्गों में बांटकर अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आयु संरचना कहेंगे। साक्षरता जी, देखो साक्षर व्यक्ति कौन से कहलाएंगे कि ऐसी जनसंख्या जिसको अक्षर ज्ञान है। तो जिसको अक्षर ज्ञान होगा यानी कि वो पढ़ना या लिखना जानता हो सामान्यतः, ऐसी जनसंख्या को अपन साक्षर जनसंख्या में काउंट करेंगे। लिंग अनुपात उस प्रदेश में निवासित जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होगा उस अनुपात को लिंग अनुपात करेंगे। व्यवसायिक संरचना, देखो मानव के द्वारा 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। अब देखो प्राथमिक क्रियाकलाप में मानव कौन सी क्रियाएं करता है? आखेट है, भोजन संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, खनन प्रक्रिया है, मत्स्य पालन है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये किसमें शामिल होती हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में, यानी कि व्यवसाय का जो पहला भाग हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किसमें काउंट होती हैं? द्वितीय क्रियाकलाप में काउंट होती है। तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवा, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये किसमें शामिल होंगी? तृतीय क्रियाकलापों में शामिल होंगी। चतुर्थ क्रियाकलापों की यदि अपन बात करें तो शोध व अनुसंधान या पर्यवेक्षण से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी प्रक्रियाएं किसमें काउंट होती हैं? चतुर्थ क्रियाकलापों में काउंट होती है। पंचम क्रियाकलाप की नीति निर्माण या विशेष जो समझौते होते हैं तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को अपन किसमें शामिल करेंगे? पंचम क्रियाकलापों में शामिल करेंगे। तो व्यावसायिक संरचना कि मानव के द्वारा 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है कि अपन जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उस प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो ये जो सभी पहलू हैं ये सभी पहलू किसमें काउंट होंगे? जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये अपना योगदान किसमें देते हैं? जनसंख्या संरचना को ज्ञात करने में अपना योगदान देते हैं। तो जनसंख्या संरचना की आवश्यकता कि किसी भी प्रदेश का नियोजित विकास प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए आयु संरचना या जनसंख्या संरचना में कार्यशील जनसंख्या भी अपना योगदान देती है। जनसंख्या संरचना के मुख्य पहलू आयु संरचना हो गई, साक्षरता हो गया, लिंग अनुपात, व्यावसायिक स्थितियां, नगरीय और ग्रामीण स्थितियां, ये सभी पहलू किसमें सहायक होंगे? जनसंख्या संरचना में सहायक होंगे। अब हम इसका फर्स्ट बिंदु लेंगे आयु संरचना, ठीक है। देखो अभी अपन ने बात की थी कि आयु संरचना किसको कहेंगे कि किसी भी प्रदेश में निवासित लोगों की जो संख्या है उस संख्या को आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में बांटकर अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आयु संरचना कहेंगे। अब देखो वर्ग कैसे बनाएंगे? परिभाषा क्लियर कि किसी भी प्रदेश की निवासित जनसंख्या उस जनसंख्या को उम्र या
आयु के अनुसार वर्गों में बांटकर अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? आयु संरचना कहलाएगा। यानी कि वर्ग बनाएगा कि किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम किसमें बांट रहे हैं? वर्गों में बांट। और वर्गों में कैसे बांट? जैसे फर्स्ट वर्ग बना दिया 0 से 14 आयु वर्ग का, दूसरा वर्ग 15 से 64 आयु वर्ग हो गया, और तीसरा 65 या 65 से अधिक आयु वर्ग हो गया। ठीक, ये जनसंख्या जो संरचना है या आयु संरचना है, इस आयु संरचना को कितने वर्गों में बांट दिया गया? 3 वर्गों में बांट दिया। फर्स्ट नंबर पे 0 से 14 आयु वर्ग, सेकंड नंबर पे 15 से 64 आयु वर्ग, और थर्ड नंबर पे 65 से अधिक आयु वर्ग। अब इन आयु वर्गों की जो विशेषता, सामान्य विशेषताओं के ऊपर बात करें कि फर्स्ट और थर्ड जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग में अधिकांश जो जनसंख्या होती है वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होती है, चाहे वो खाद्यान्न को लेकर के अपन बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बात करें। तो प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग, इनमें अधिकांश जनसंख्या दूसरे पर क्या करती है? निर्भर करती है, खाद्यान्न को लेकर भी तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी। द्वितीय जो चरण है, इस द्वितीय चरण की विशेषता क्या होती है कि अधिकांश जनसंख्या कार्यशील होती है, आत्मनिर्भर होती है, प्रजनन क्षमताएं इनमें अधिक पाई जाती है। इसी के साथ साथ कि जनांगीय संक्रमण की जो स्थितियां होती हैं, ये इस द्वितीय अवस्था में अधिक देखने को मिलती है। तो आयु संरचना की परिभाषा हो गई। आयु संरचना को कितने वर्गों में बांट दिया गया? 3 वर्गों में बांट दिया। अब देखो महाद्वीपों के अनुसार आयु संरचना के बारे में बात करें। देखो 2004 के अनुसार विश्व की 6.8% जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या किसमें काउंट है? वृद्ध जनसंख्या में काउंट है। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 6.8% जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या कैसी है? वृद्ध जनसंख्या। अब महाद्वीपों के अनुसार अपन बात करें, महाद्वीपों के अनुसार अगर वो सर्वाधिक जो वृद्ध जनसंख्या है वो यूरोप की है। फर्स्ट नंबर पर अपन बात करें यूरोप की कुल जनसंख्या का 14.6% जो जनसंख्या है वो कैसी है? वृद्ध जनसंख्या। दूसरे नंबर पर हम बात करें उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका 12.5% जनसंख्या किसमें काउंट होती है? वृद्ध जनसंख्या में काउंट होती है। थर्ड नंबर पे अपन एशिया की बात करें तो एशिया की 5.8% जनसंख्या कैसी है? वृद्ध जनसंख्या। फोर्थ नंबर पे अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 3.2% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किसमें काउंट है? वृद्ध जनसंख्या में काउंट। अब देखो यहाँ 2 महाद्वीपों के बारे में चर्चा की गई, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दक्षिण सिलेबस अनुसार अपन बात कर रहे हैं कि
यूरोप महाद्वीप की कुल जनसंख्या का 14.6% जो जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या, उत्तर अमेरिका में 12.5% वृद्ध जनसंख्या, एशिया में 5.8% वृद्ध जनसंख्या और अफ्रीका सबसे पिछड़ा महाद्वीप, इसमें वृद्ध जनसंख्या का जो परसेंट है ये 3.2% है। अब देखो जिन क्षेत्रों में विकास उच्च स्तर पर पाया जाता है या अपन कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा का स्तर उच्च स्तर पर है, तो ऐसे प्रदेशों में वृद्ध जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप शिक्षा में भी आगे है तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी आगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा आगे होने के कारण सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में और सबसे कम अफ्रीका में 3.2%, सर्वाधिक 14.6% यूरोप में, उत्तर अमेरिका में 12.5% और एशिया में 5.8% जो जनसंख्या है ये इसमें काउंट हो रही है, वृद्ध जनसंख्या में काउंट हो रही है। अब यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो देखो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर, देखो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक जो वृद्ध जनसंख्या है तकनीक शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रणी देश जापान, जिसकी 18.27% जनसंख्या कैसी है, वृद्ध जनसंख्या। सेकंड नंबर पर हम बात करें जर्मनी, जर्मनी की 17.17% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या। थर्ड नंबर पे फ्रांस, फ्रांस की 16.21% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या। और फोर्थ नंबर पर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की 15.9% जनसंख्या कैसी है, वृद्ध जनसंख्या। देखो महाद्वीपों के अनुसार आपने बात की कि सर्वाधिक यूरोप महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या 14.6% और न्यूनतम अफ्रीका महाद्वीप में हो गई 3.2%, एशिया में 5.8%, उत्तर अमेरिका में 12.5% वृद्ध जनसंख्या पाई गई। इसी के साथ साथ अपन राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाले जो देश हैं फर्स्ट नंबर पे जो तकनीक शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रणी स्तर पर है जापान, जिसकी 18.27% जनसंख्या कैसी है, वृद्ध जनसंख्या। सेकंड नंबर पे जर्मनी है जिसकी 17.17% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या। थर्ड नंबर पे फ्रांस हो गया जिसकी 16.21% जनसंख्या कैसी है, वृद्ध जनसंख्या। और फोर्थ नंबर पे ब्रिटेन हो गया जिसकी 15.9% जनसंख्या कैसी है, वृद्ध जनसंख्या। अब अपन युवा वर्ग या बाल वर्ग की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे महाद्वीपों के अनुसार और राष्ट्रीय स्तर दोनों के स्तर पर ही अपन बात करेंगे। और 2004 के अनुसार अपन बात करेंगे विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में काउंट होगी। कौन से वर्ग में काउंट होगी, युवा वर्ग में काउंट होगी।
विश्व की लगभग 6.8% जो जनसंख्या थी वो किस में काउंट की थी अपन ने? वृद्ध जनसंख्या में। वही 2004 के आंकड़ों के अनुसार अपन बात कर रहे हैं कि विश्व की लगभग 35.2% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस में काउंट हो रही है? युवा वर्ग में काउंट होती है। अगर इनका माध्यमों के अनुसार अपन वर्गीकरण की बात करें तो माध्यमों के अनुसार इनका जो वर्गीकरण है वो कैसा है? सर्वाधिक युवा जनसंख्या अफ्रीका माध्यम, फर्स्ट नंबर पे अफ्रीका माध्यम, जिसकी 44.71% जो जनसंख्या है वो कैसी है? युवा वर्ग में। सेकंड नंबर पे हम बात करें एशिया की, तो एशिया की 33.6% जनसंख्या किसमें काउंट है? युवा वर्ग में काउंट है। थर्ड नंबर पे हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की लगभग 41.5% जनसंख्या किसमें काउंट है? युवा वर्ग में। सॉरी, ये 22.5%। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में 41.5% जो जनसंख्या है वो किसमें काउंट है? युवा वर्ग में काउंट है। फिफ्थ नंबर पे यूरोप की बात करें तो यूरोप में 15.9% जो जनसंख्या है वो किसमें काउंट है? युवा वर्ग में काउंट। अगर तो यहाँ वैश्विक स्तर पर माध्यमों के अनुसार बात करें 2004 के अनुसार कि विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या किसमें काउंट है? युवा वर्ग में। माध्यमों के अनुसार सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या अफ्रीका में 44.71%, फिर एशिया में 33.6% जनसंख्या, उत्तर अमेरिका में 22.5% जनसंख्या, दक्षिण अमेरिका में 41.5% और यूरोप में 15.9% जनसंख्या किसमें निवास करती है? युवा वर्ग में निवास या युवा वर्ग में पाई जाती है। अब अपन राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ग की जनसंख्या, देखो राष्ट्रीय स्तर पर अपन किसकी बात करें? युवा वर्ग की जनसंख्या। अब देखो फर्स्ट नंबर पे जापान, जिसकी 14.3% जनसंख्या किसमें काउंट है? युवा वर्ग में काउंट। सेकंड नंबर पे हम बात करें जर्मनी की 15.2% जनसंख्या युवा वर्ग में काउंट है। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे ब्रिटेन की 17.7% जनसंख्या युवा वर्ग में। और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे यूएसए
यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या लगभग 16.2% जनसंख्या किसमें काउंट है? सॉरी 21.6% जनसंख्या, 21.6% जो जनसंख्या है वो युवा वर्ग में कम। अब देखो ये राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का प्रतिशत हो गया कि जापान की जो जनसंख्या है वो 14.3% जनसंख्या युवा वर्ग में, जर्मनी की 15.2% जनसंख्या युवा वर्ग में, ब्रिटेन की 17.7% जनसंख्या और संयुक्त राज्य अमेरिका की 21.6% जनसंख्या किसमें काउंट है? युवा वर्ग में कम। तो ये अपने आयु संरचना के बारे में बात की। अब अपन आयु संरचना की विशेषताएं पढ़ेंगे।